अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट। तो हमने उसके पहले 3 सवाल कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैंने लिख लिया है, x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3 है हमारे पास। तो हम पहला स्टेप ये करेंगे, x की 2/3, ये 15 यहाँ का पॉजिटिव है तो यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 15x की 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर हाई होती है, जैसे कि कल हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम जब रिप्लेस करते हैं x को y की जगह, तो फिर मैंने आपको बताया था कि किस वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं। हम स्केल लेते हैं किसी वैल्यू का। अगर हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे x की 1/3 है, अगर हम इसका स्केल लें तो क्या हमारे पास 2/3 बनता है या नहीं बनता, ये हम चेक करते हैं। यहाँ पर ये हम चेक कर रहे हैं कि x की 1/3 का अगर हमने स्केल, तो देखिए अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास x की पावर 2/3 बनती है। इसका मतलब हमने x की 1/3 का जब स्केल लिया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन चुकी है। इसका मतलब हम x की 1/3 को y लेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लेट x की 1/3 इज इक्वल टू y, देन x की 2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर। हमने इसे लेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन इसको 1 का नाम देते हैं। सो जब हम कंपेयर करेंगे, x की जगह हम y यहाँ पुट करेंगे, जब y स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, x की 1/3 हमारे पास y के बराबर था, x की 2/3 y स्क्वायर के बराबर था, तो यहाँ x की 2/3 जो होगा वहाँ पे हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हमने इसे फैक्टराइजेशन भी कर लेंगे। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन करती हूँ बाय फैक्टराइजेशन। मैंने आपको कल बताया था कि फैक्टराइजेशन का प्रोसेस होता क्या है। अब दोबारा मैं आपको वही करके दिखाऊंगी। देखें, जो कांस्टेंट होता है उसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसके साथ हमारे पास x के साथ जो कोफिशिएंट होता है या फिर y के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यानी 1 होगा। जब 54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 ही आ जाएगा, पॉजिटिव का 54 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 54 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से बनते हैं। हमारे पास 54 के 9 और 6 बनता है। तो अगर हम 9 माइनस का और 9 6 माइनस का लेकर मल्टीप्लाइकेशन करें तो हमारे पास 54 आता है। ये हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे -15y बनाना है। मल्टीप्लाई करें अगर हमारे पास तो 54 आए पॉजिटिव का, और अगर हम नेगेटिव या सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास -15 बने। तो अगर हम इसे ऐड करें -9 प्लस -6 तो हमारे पास बनता है -15। इसका मतलब ये फैक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं, ये हमारे पास यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर। तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे 9 और 6 के साथ, -9। तो यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर -9y -6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y कॉमन ले लेते हैं हम। हमारे पास ये y स्क्वायर था तो ये एक बार y बाहर आ चुका है, तो हमारे पास y -9 बचेगा। ये वाला y यहाँ पे कॉमन आ चुका है। यहाँ भी हमने कॉमन लेना है, यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास y बचेगा, ये 6 बाहर चला गया। और यहाँ पे अगर हमने कुछ ऐसी वैल्यू, साइन का ख्याल रखना है, यहाँ पे हमने प्लस का 54 लेना है तो हमने यहाँ -5 करेंगे, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 5 दा 54 आ जाएगा हमारे पास। 6 9 होगा यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि 9, जब 9 को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 54 बन जाएगा। चलते हमारे पास फैक्टर क्या बने, एक हमारे पास फैक्टर बना y -6 और एक हमारे पास बना y -9। हमारे पास 2 फैक्टर बने यहाँ पर। सो इसे हम कंपेयर करें इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर y -9 इज इक्वल टू 0।
अब जब y उधर जाएगा ये हमारे पास 6 हो जाएगा, ये वाला y भी जब माइनस का 9 है तो उस राइट साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा हमारे पास। अब हमने जैसे कल सवाल किए थे, क्या किया था हमने, y की जगह जब हमने रिप्लेस किया था x को, तो जो भी वैल्यू थी तो हमने उसे रिप्लेस किया था, दोबारा हम उसको वैसे ही रिप्लेस करते थे। जब हमारे पास y का यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, अब हम दोबारा क्या करेंगे, y की जगह x की 1/3 हमने यहाँ पर लेट किया था, तो 1/3 ही यहाँ पर पुट करेंगे y की जगह। सो x की 1/3 इज इक्वल टू 6, x की 1/3 इज इक्वल टू 9। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें x की पावर सिर्फ x ही चाहिए, 1 चाहिए, यानी कि इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, यानी हमने इसका होल का क्यूब लेना है, बोथ साइड पे लेंगे, यहाँ भी 6 का क्यूब आ जाएगा। इधर भी हमने ऐसा ही करना है, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास क्यूब की फॉर्म में है, तो यहाँ पे x की 1/3 होल का क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x की पावर बच गई। यहाँ पे अब हम आगे चल के मैं दिखाती हूँ, बल्कि यहाँ पे ही करके दिखा दूँगी मैं आपको। देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू 6 की 3 हमारे पास था, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास होता है, तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 6 तो हमारे पास आता है 6। जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, दोबारा 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 216 आ गया। इसी तरह जब y का हमने यहाँ पे क्यूब लेना था, तो हम अगर 9 का क्यूब लेते हैं, 9 का क्यूब यानी x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो क्या आया हमारे पास, 9 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 81 आता है। 81 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, 9 को ना 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई 3 का मतलब ये नहीं होता कि आप 3 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये होता है कि 9 को आपने 3 मरतबा 9 मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे मैंने इसलिए करके दिखाया है ताकि जो स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं उनके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो जब हम 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 243। आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं, यहाँ पे 243 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बने x के, सोल्यूशन सेट इज 216 एंड 243, ये हमारे पास हो गए सोल्यूशन सेट। हमारा पहला सवाल चौथा सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं 55 सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है 3x की पावर -2 + 5 इज इक्वल टू 8x की -1 है। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो वही बात है, अगर हम पहले चेक कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3x का स्क्वायर, इसको 8x पॉजिटिव का है, यहाँ पर आ जाकर माइनस हो जाएगा, -8x की -1 + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं कि हम क्या पुट करें, हमारे पास वैल्यू आती है या नहीं आती। x की जगह अगर हम -1 का स्क्वायर लें तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 तो हमारे पास x की -2 आ जाता है, यानी ये वाली वैल्यू आती है। इसे यहाँ पर जब -1 का हमने स्क्वायर लिया तो -2 आता है हमारे पास, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, लेट करते हैं। तो लेट करते हैं, हमारे पास x की -1 इज इक्वल टू y, x की -2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, सो इक्वेशन 1 become 3y square -8y + 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 15 आता है। अब 15 के हम फैक्टर मेरे ख्याल में अगर हम 4 और 5 और 3 ले लें तो हमारे पास 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -5 और -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -15 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने ऐड और मल्टीप्लिकेशन करके आपको बता दिया है। अब फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे 3y स्क्वायर -5y -3y + 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं y को, हमारे पास बचेगा 3y -5 और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं -1 को, 3y -5, ये हमारे पास आ गया। हमारे पास अब 2 फैक्टर बनेंगे, एक हमारे पास y -1 बना, एक हमारे पास 3y -5 बना। अब हम क्या करेंगे, 3y -5 इज इक्वल टू 0,
3y इज इक्वल टू, ये 5 माइनस का राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इधर माइनस का है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने पास y की जगह हमने x को रिप्लेस करना है, पुट x की पावर -1, क्योंकि हमारे पास ऊपर वही दी हुई थी। तो x की -1 है, हम इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/x लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5/3 आ जाएगा, और यहाँ पे x की -1 को 1/x लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास x इज इक्वल टू 5/3, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बने, 5/3 और x की 1। ये हमारे पास दोनों रूट्स हैं, आपने इसे लिख लेना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।